धीरे से पूछना, मंत्री जी सुन लेंगे। वाह, क्या गजब का परिवारवाद। मुगलों की सल्तनत भी शर्मा जाए, इसे समर्थन मत समझो, ये महज मनोविज्ञान का स्टॉकहोम सिंड्रोम है। नमस्कार, मैं पिंकी रमोल। वार रे शिलाई, वार रे लोकतंत्र। 64 साल, हाँ, पूरे 64 साल शिलाई की धरती पर एक ही खानदान का झंडा बुलंद है। 6 बार माननीय उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी, 7 बार उनके पिताश्री स्वर्गीय श्री गुमान सिंह चौहान जी, जोड़ लो तो पूरे 13 बार शिलाई में एक ही परिवार के 13 बार विधायक बने, यानी 64 साल का चौहान साम्राज्य। शिलाई की जनता मजबूर है एक ही परिवार की जूतियां घिसने को। बाकियों को मिली सिर्फ 7 साल 9 महीने की लोकतांत्रिक खैरात। और कांग्रेस पार्टी, मानो उसने 71 साल से शिलाई सीट को चौहान परिवार की निजी जागीर बना रखा हो। कायदे से तो यहां बोर्ड लग जाना चाहिए, रिजर्व्ड फॉर चौहान परिवार। कांग्रेस का शिलाई पर परमानेंट आरक्षण चौहान परिवार के नाम। यहां टिकट सिर्फ चौहान परिवार को मिलेगा, बाकियों की एंट्री सख्त मना है। वाह, क्या गजब का परिवारवाद। मुगलों की सल्तनत भी शर्मा जाए, टिकट बांटना हो या सत्ता की मलाई, सब कुछ इस राजवंश की जेब में। मानो शिलाई की धरती पर बस एक ही खानदान का जन्म सिद्ध अधिकार हो। कुछ दरबारी इसे जनमत, लोकप्रियता और समर्थन कहते हैं, परंतु मनोविज्ञान में इसे कहा जाता है स्टॉकहोम सिंड्रोम। अब ये है क्या? मान लीजिए किसी को कोई जबरन बंधक बना ले, उसकी आजादी छीन ले, वो सालों साल उसी के इशारों पर जिए, तो क्या होता है? धीरे धीरे वही बंधक अपने बंधकबाज को ही मसीहा मानने लगता है, उसी की तारीफ करने लगता है, मानो वही उसका रक्षक हो, यानी प्यार करने लगता है उसी से जिसने उसे कैद कर रखा है। अब समझो बात, यही तो हो रहा है शिलाई में भी। यही तो है शिलाई की असली सच्चाई। 64 साल से जनता एक ही परिवार के राज में बंधक बनी पड़ी है, और दरबारी आज भी उसी राजवंश को लोकप्रियता का तमगा पहनाकर जय जयकार करने में लगे हैं। परंतु इसे समर्थन मत समझो, ये महज मनोविज्ञान का स्टॉकहोम सिंड्रोम है, जहां बंधक अपने ही बंधकबाज से मोहब्बत कर बैठता है। अब सुन लो एक और चुभता हुआ सवाल, नहीं, शायद एक मीठा सा रसीला सवाल। शिलाई के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से जरा दिल पर हाथ रखकर पूछो, क्या कभी विधायक बनने का सपना नहीं देखा? वैसे ख्वाब तो हर किसी को आते हैं, आपको भी आते होंगे। क्या आपके मन में कभी विधायक बनने की ख्वाहिश नहीं जागी? या फिर
मंत्री जी ने सबका लोटानून संस्कार करवाकर खावों की चिता जला दी। वैसे एक उदाहरण तो सामने ही है, सीताराम शर्मा जी। आप लोगों को याद तो होगा, सीताराम शर्मा जी ने एक सपना देखा था। कभी उनकी भी विधायक बनने की ख्वाहिश थी, दूसरी पार्टी से चुनाव भी लड़ा, पर अब या तो मन मसोज लिया या मंत्री जी ने लोटा नून संस्कार से नतमस्तक करा दिया। आज हाल यह है कि वो ख्वाब भी भूल बैठे। खैर, उन्हें छोड़िए, अब चुपचाप अपने मन से एक बार सवाल पूछिए, आपके सपने कहां हैं? आपकी ख्वाहिशें कहां हैं? या आप भी जीते जी अपने सपनों को दफन कर चुके हो? धीरे से पूछना, मंत्री जी सुन लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।